न जाने मोदी जी के आसपास कौन अधिकारी है जिसने मोदी जी को ये वाली वीडियो शेयर करने का एडवाइस दे दिया और उस वीडियो की शुरुआत दी मोदी जी। फ्रेंड्स, दोस्तों ये भी गजब है, वैसे मित्रों से डायरेक्ट फ्रेंड्स पर आ गए हमारे मोदी जी, लेकिन ये वीडियो शेयर करके प्रधानमंत्री मोदी ने भयंकर गलती कर दी है, क्योंकि ये वीडियो कॉन्ट्रडिक्ट करती है भयंकर तरीके से मोदी जी के इस वीडियो से। दोस्तों संसद में मोदी का एक भाषण जो अब उनकी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है, बल्कि लोग तो कह रहे हैं मोदी जी की बात को काट रहे हैं। वैसे अब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही चल गया होगा कि मोदी जी, हमारे मोदी जी जो कैमरा एंगल को लेकर इतने पर्टिकुलर रहते हैं, ठीक ऐसे सेल्फी वाली वीडियो बनाकर, मतलब इंस्टाग्रामेबल वीडियो होती है ना, ऐसे वाली वीडियो बनाकर, ये जेनजी ऐसी वाली वीडियो बनाते हैं ना, तो इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसी वाली वीडियो बनाकर इस वीडियो को पहले इंस्टाग्राम में शेयर करके फ्रेंड्स बोल के बताया गया कि उनकी सरकार ने युवाओं के लिए कितना काम किया है और अब हम बिल लेकर आने वाले हैं और मंगलवार को बिल जो है संसद में पेश किया जाएगा। इसके बाद सोनम वांगचुक का अनशन भी खत्म करवा दिया गया और मोदी जी को लगा बस इस वीडियो के बाद जेनजीज उनके नाम की माला जपने लगेंगे। लेकिन ये क्या हो गया मोदी जी, 2023 की आप ही की वीडियो ये वायरल है जिसमें संसद में आप एक कहानी सुना रहे हैं। जरा गौर से सुनिएगा दोस्तों, कुछ सेकंड की मोदी जी की एक कहानी जो कि खुद मोदी जी के फ्रेंड्स वाले वीडियो को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। दो नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले, लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा, लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी, बाघ दिखा, अब करे क्या, तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। अब आप कहेंगे मोदी जी का 2023 का ये वीडियो दिखाने का क्या मतलब है? मतलब ये है दोस्तों कि ऐसा लगता है कि खुद उनकी सरकार ने भी ये तय कर लिया है कि वो शेर को ऐसे लाइसेंस दिखाएंगे कि देखिए लाइसेंस है मेरे पास बंदूक का, क्योंकि मोदी जी जिस जेनजी को, जिस युवाओं को उनके आक्रोश को रोकने के लिए दिखा रहे हैं कि ये देखिए हम बिल लेकर आने वाले हैं, ये उस बिल की सच्चाई है दोस्तों। ये खबर देख लीजिए, 2024 में पेपर लीक हुआ था नीट यूजीसी का। क्या आप जानते हैं दोस्तों, इसमें मुख्य आरोपी था संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया। अब तक परीक्षा माफिया और मुख्य साजिशकर्ता के रूप में इसको माना जा रहा था। दोस्तों प्रेस रिलीज जारी करके बाकायदा सीबीआई ने कहा है कि संजीव के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत मिले ही नहीं। और ये बहुत पुरानी खबर नहीं, मैं आपको दिखा रही हूँ, 24/7/2026 की, मतलब आज ही की खबर है दोस्तों। 2024 में जो पेपर लीक हुआ था उसके मुख्य साजिशकर्ता को क्लीन चिट दे दी है सीबीआई ने, ये कहते हुए कि देखिए इसके तो कोई सबूत ही नहीं मिले शामिल होने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी आप नया बिल ला के क्या करेंगे, क्योंकि मौजूदा दौर में देश में जो कानून है उसमें आप ही के अंतर्गत आने वाली सीबीआई कह रही है कि हमको तो 2024 वाले कई सबूत नहीं मिले। दिलचस्प है दोस्तों कि मोदी जी की एक और वीडियो है जो वायरल है, 2024 की ये वीडियो है। जब पहले पेपर लीक हुआ था तब मोदी ने इसी संसद में कहा था कि उनकी सरकार ने कितने भरसक प्रयास किए हैं, कानून है देश में जो कि पेपर लीक पर रोकथाम कर रहा है। और अब मोदी जी बता रहे हैं कि कैसे अब उनकी सरकार एक नया बिल लेके आने वाली है सोमवार। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। बताइए दोस्तों, आम आदमी पार्टी वाले ये वीडियो शेयर करके कह रहे हैं कि क्या आधी रात को प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को झूठ बोला। मतलब प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा लगता है कि खाली फ्रेंड्स से युवा मान जाएंगे। दोस्तों इस सरकार को पता नहीं, हमारे जेनजीज जो है ना वो रिसर्च करने में बहुत तगड़े हैं। वो पूरा टाइम फोन पे रहते हैं, वो खाली रील नहीं देखते, खाली रील नहीं बनाते। कम से कम इस आंदोलन
से ये तो साबित हो गया है कि केवल रीलबाज आप उनको नहीं कह सकते, वो बहुत ही समझदार है। हाँ, वो अलग बात है कि वो आंदोलन को इंजॉय भी करते हैं, अपनी तकलीफ को भी वो इंजॉय करते हैं। लेकिन अगर सरकार को ये लग रहा है कि कोई पार्टी चल रही है जंतर मंतर में और वहां पर वो पिकनिक, एक होलसम पिकनिक का मजा ले रहे हैं, तो वो सिर्फ एक रूप है जंतर मंतर का। क्यों? क्योंकि ये तस्वीरें हैं दोस्तों जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि ये जो शिक्षा से जुड़ा हुआ आंदोलन है, इसने देश के अलग अलग हिस्सों में एक अलग जगह दी है। लखनऊ में दोस्तों शिक्षक भर्ती को लेकर 69,000 जो टीचर हैं, इस पूरे मुद्दे को लेकर वो अब आंदोलन में बैठ गए हैं। बकायदा पुलिस उनको उठा उठा कर ले जा रही है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की। अब पहले सरकार जो है हम सभी ओबीसी पिछड़े दलित अभ्यर्थियों को तोड़ने का काम कर रही है। बार बार ये अधिकारी ऐसा एफिडेविट लगाते हैं कि हम लोगों को बार बार टुकड़ों में तोड़ने का काम कर रहे हैं। पहले यही अधिकारियों ने बताया था कि 6800 की लिस्ट इन्होंने दी थी और माननीय हाई कोर्ट में इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि जो है 6800 सीटों का घोटाला हुआ है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में आधी अधूरी लिस्ट लेकर के गए हैं, वहां पर ये कह रहे हैं नहीं इतने ही लोगों का घोटाला, 3200-3300 लोगों का घोटाला हुआ है। ये बार बार क्यों गुमराह कर रहे हैं? ये बार बार पिछड़े दलितों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बीएड बीटीसी मैटर में तोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती जब आई थी तो उस समय बीएड बीटीसी जैसा कोई ना मुद्दा था और न इस मुद्दा कोई रहेगा। हमारा सिर्फ यही कहने का मतलब है सरकार हमारा रिजर्वेशन 27-21% पूरा करे, 6800 सूची को बहाल करे और उसको खुद से पैरवी करके बहाल कराए। बस यही हम लोगों की मांग है। हालत ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी इमरजेंसी में रात को 12 बजे वीडियो शेयर कर रहे हैं कि सोमवार को हम बिल लेकर आने वाले हैं। उनके खुद के मंत्री सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वा रहे हैं और आरएसएस के लीडर इंद्रेश कुमार कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके और ये जो सोनम वांगचुक हैं तो एंटी नेशनल एलिमेंट की वजह से, मतलब उससे प्रभावित हो गए। सुनिए जरा। ऐसा है, सोनम वांगचुक को और कॉकरोच पार्टी को ध्यान में आना चाहिए कि वह दुनिया की एंटी नेशनल, एंटी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के शिकार हो गए, गलत हाथों में वो चले गए। इसलिए जो भी नौजवान और नेता इससे जुड़े हैं उन्होंने दूर कर लेना चाहिए। उनका इतिहास में नाम लिखा जाएगा जब देश तालीम के साथ, तरक्की के साथ एक नए हिंदुस्तान की पहचान लेकर आगे बढ़ रहा था। जब 12 वर्षों में 35 से अधिक दुनिया के देशों ने और अपना जो सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार था, सर्वोच्च सम्मान था, वो भारत को दे चुका था। ऐसे समय के अंदर ऐसे भी दुर्भाग्य से लोग हो गए जो विदेशी शक्तियों के षड्यंत्र के शिकार होकर गलत रास्ते पर चल पड़े। आओ सब मिलकर देश निर्माण के लिए काम करें, ना कि देश को तोड़ने वालों के साथ जुड़कर अपनी और देश की बर्बादी करें। तो मैं तो कहती हूँ दोस्तों कि आरएसएस और बीजेपी बैठ के डिसाइड कर ले कि उसे करना क्या है, क्योंकि अगर सोनम वांगचुक और अभिजीत दीप के एंटी नेशनल एलिमेंट्स के हाथों खेल रहे हैं, बेचारे इतने मासूम हैं कि उनको इतनी भी अक्ल नहीं है, समझ नहीं है कि कौन नेशनल है कौन एंटी नेशनल है, सरकार बात क्यों कर रही है? क्योंकि आज भी सीजेपी के साथ सरकार की बातचीत है और सरकार के ही मंत्री सोनम का अंश तुड़वाने के लिए गए हैं। ऐसे एंटी नेशनल लोगों को जेल में ठूस देना चाहिए। भाई जब देश के युवा पर लाठीचार्ज हो सकता है, टीयर गैस छोड़ी जा सकती है, तो ऐसे एंटी नेशनल को खुला क्यों छोड़ा जा रहा है? ये बताता है दोस्तों कि ये पूरी की पूरी सरकार कंफ्यूज्ड है। इसीलिए छोटे मोटे ऐसे एक्शन लेकर उनको लगता है कि वो देश के युवा को समझा देंगे। जैसे एक खबर आई है दोस्तों कि एक अधिकारी को एजुकेशन मिनिस्ट्री से उसका ट्रांसफर किया गया है। इसे लेकर विपक्ष ने सवाल पूछ दिया कि आप एक अधिकारी का ट्रांसफर करके आपको लगता है कि आप देश के युवा को बरगला लेंगे? इस्तीफा दीजिए, चर्चा पर आइए। बिना इस्तीफे की चर्चा, जवाबदेही कहाँ? आज आपने हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को ट्रांसफ़र किया, क्या ट्रांसफ़र पर्याप्त होता है? क्या ट्रांसफ़र कोई पनिशमेंट माना जाता है? आपने एक महकमा उठाकर और बड़ा महकमा दे दिया। मतलब एक तरह से आप अपने अधिकारियों को तो पुरस्कृत कर रहे हैं और कहीं न कहीं अगर छात्र लोग इस्तीफा मांग रहे हैं तो क्या इतनी बड़ी चीज़ है? क्या मानवता हम लोगों में बची नहीं? क्या वो हमारे बच्चे नहीं कि हम उनकी बातों को न सुन सकें?
हम तो कहेंगे सरकार से, अपील करेंगे कि बच्चों की आवाज, बच्चों का दर्द, बच्चों की पीड़ा को समझिए और तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। अब आप सोचिए दोस्तों, कितने अलग अलग नैरेटिव पर काम चल रहा है। सरकार जिनसे बात कर रही है उनके लिए दिन रात गोदी मीडिया में चलता रहता है, ये विदेशी फंडिंग से चल रहे हैं, पाकिस्तान लिंक है, फलाना है, ढिमकाना है, मतलब उनका तो मामला ही अलग चल रहा है। वहां तो कवरेज ही अलग लेवल पर चल रही है, सोशल मीडिया में अलग तरह का, और वहां मतलब इतना ज्यादा फर्क है ना दोनों में, तो कितना ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं तो कहती हूँ बीजेपी का जो वोटर है वो भी देखता होगा तो सोचता होगा क्या हो रहा है। टीवी वाले दिखा रहे हैं कि इनका कनेक्शन इंटरनेशनल लोगों से है, तो फिर सरकार इनसे बात क्यों कर रही है? सरकार को बात ही नहीं करना चाहिए। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी अगर 2024 में कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने तुरंत एक्शन ले लिया, तो फिर वो 2026 में आते आते इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं कि उनकी सरकार नया बिल लेकर आने वाली है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब कौन किस शेयर को लाइसेंस दिखा रहा है और क्या उसका ये लाइसेंस चल जाएगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और दोस्तों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मेरी पूरी टीम, बहुत छोटी टीम होने के बावजूद भी हम इस कवरेज को, इस आंदोलन को हर तरह से, जहां से भी हम कवरेज कर सकते हैं अपनी सीमित संसाधनों से, वो आपको दिखा रहे हैं। इसीलिए हमको सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके कोई भी वीडियो अगर आपको पसंद आए उसको शेयर जरूर किया करें।